दो चीज़ें कवर करेंगे, एक तो नेमिंग एन एंगल एंड उसके अलावा वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। एंगल है जिसमें सी है, ए और बी है, और ए जो है कॉमन पॉइंट है, दो लाइंस का कॉमन पॉइंट है। मतलब जो ये दो लाइनें हैं ए पे आके मिलती हैं एक दूसरे से, तो एक लाइन है ए और बी और दूसरी लाइन है ए और सी, तो एंगल बन गया हमारा ये। तो इसमें वर्टेक्स क्या होगा, पहले मैं वर्टेक्स कवर कर रहा हूँ। तो वर्टेक्स होगा वो पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस मिलती हों। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्टेक्स क्या है, तो यहाँ पे ए इज़ द वर्टेक्स। उसके बाद आर्म्स ऑफ द एंगल, ये ए और सी जो है ये एक आर्म है, और ए और बी जो है ये दूसरी आर्म है। ये है आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, तो वर्टेक्स वो पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइनें मिलती हों, चाहे वो जैसे मर्जी हो, जैसे ये और ये है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे आके मिल गई वो वर्टेक्स बन जाएगा, और ये आर्म्स ऑफ एंगल बन जाएंगे दोनों के दोनों। क्लियर? ये तो इतना कोई मुश्किल नहीं है समझना। अब हम एंगल्स ड्रॉ करेंगे और उनको नाम देंगे कि उनको नेम कैसे देना है एंगल्स को। तो जैसे अब यही एग्जांपल है, सी ए बी एक मतलब एक डायग्राम है और एंगल उसमें यहाँ पे बन रहा है, तो इसको नाम हम क्या देंगे। तो पहली बात है, किसी भी एंगल को लिखने के लिए हमें जो साइन यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है। ये साइन, ये सिंबल है जो एंगल को हमें दिखाने के लिए यूज़ करना है। अब उसमें नेम क्या देना है एंगल को, आप सी ए बी भी कर सकते हो, आप बी एस सी भी लिख सकते हो। तो दोनों में से कुछ भी आप नाम इस एंगल को दे सकते हो, सी ए बी भी दे सकते हो और बी एस सी भी दे सकते हो। तो इस तरह से ये नेमिंग ऑफ एंगल हम आगे करने वाले हैं। तो अब और थोड़ा से मैं सैम्पल्स लेता हूँ, एग्जाम्पल्स लेता हूँ कि हमें नेमिंग ऑफ द एंगल में और क्या क्या, किस किस तरह के हमें एंगल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल है, एक ये एंगल यहाँ बन रहा है, मेरे पास क्यू कॉमन पॉइंट है दोनों का। तो इसको अगर एंगल को नाम देना है तो हम क्या नाम देंगे, तो इसको हम नाम दे सकते हैं पी क्यू आर, और उसका आर क्यू पी भी हम लिख सकते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अब एक ये देखो स्ट्रेट लाइन है, और चूंकि एक बी पॉइंट बीच में आ गया है तो ये भी अपने आप में एक एंगल बन रहा है, और ये एंगल को हम 180 डिग्री एंगल बोलते हैं। वो आपको धीरे अगले चैप्टर में हम कराएंगे कि 180 डिग्री क्या, 90 क्या, 30 क्या, वो आपको बाद में बताएंगे। और ये एंगल्स के बेनिफिट आपको बता चुका हूँ। जैसे रोड्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, दो रोड्स को एक पॉइंट पे आके मिलाना है, तो एग्जैक्टली कहाँ पे आके मिलेंगी उसके लिए एंगल्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब इसको अगर नेम देना है तो क्या दोगे, तो ये नेम दिया जाएगा। पहले तो सिंबल ड्रॉ करना है आपने, ए बी और सी, या सी बी ए, दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ए बी सी भी आप लिख सकते हो। ये लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एंगल नहीं है। अगर एक पॉइंट बीच में आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये लाइन एक्चुअल में बी ए और बी सी है, और जो कि बी पे आके मिल रही हैं, तो फिर वो एक एंगल फॉर्म कर रही है। अब अगला एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है। तो इसमें एक चीज़ इसमें बस कॉमन जो ज़रूर लिखनी है, देखनी है, जब भी नेमिंग ऑफ द एंगल करोगे आप, तो ये जो वर्टेक्स है जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं वो हमेशा बीच में लिखा जाएगा। अब उसके लेफ्ट में या तो ये लिख दो या उसके राइट में ये लिख दो, पर जो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में आएगा। वर्टेक्स को आप यहाँ ये नहीं लिख सकते वाई जेड एक्स, ऐसे नहीं लिख सकते, ये फिर एंगल का नाम गलत हो जाएगा। वर्टेक्स हैज ऑलवेज टू बी इन द मिडल जब भी आपने एंगल को नाम देना है। तो अब यहाँ पे लास्ट फिगर में आ जाते हैं। वर्टेक्स क्या है, ई, तो ये कहाँ रहेगा, मिडल में।
अब इसके लेफ्ट में डी भी रह सकता है और राइट में एफ भी रह सकता है, डी ई एफ या एफ ई डी। पर ई जो है, क्योंकि वर्टेक्स है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस मिल रही हैं, वो हमेशा बीच में रहेगा। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है खास करके। और एग्जांपल भी अब लेते हैं। अब हमारे को ये एंगल दिया गया है और उसमें अब हमारे को ये पूछा जाना है कि जी वर्टेक्स कौन सा और आर्म्स कौन सी है। तो वर्टेक्स तो अभी हमने सीखा ही है। वर्टेक्स क्या होता है? एक वो पॉइंट जहाँ पे दोनों जो लाइंस हैं वो आके मिलती हैं। तो यहाँ पे दोनों लाइंस कहाँ पे आके मिल रही हैं? एम पे। तो वर्टेक्स क्या हो गया? एम। अब आर्म्स कौन कौन सी हैं? आर्म्स हमने सीखा था एंगल की, वो एक ये आर्म होती है, ये आर्म, मतलब दो लाइंस जो मिलके एंगल को बनाती हैं। अगर वो जुड़ेंगी तभी वो एंगल बनता है। तो जुड़ी कहाँ पे? एम पे। पर एक्चुअल में लाइन कौन कौन सी है? एक एम एन है, इसको ऐसे डिनोट करोगे, और दूसरी कौन सी है? एम एल। अब अगला फिगर लेते हैं। ये डी ई एफ है। इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया? वो है ई, जहाँ पे दोनों लाइंस आके मिल रही हैं। तो वर्टेक्स यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे वर्टेक्स हो गया जी ई। और आर्म्स कौन सी होगी? तो दो लाइनें जो मिलके एंगल बना रही हैं वो आर्म्स हो गई। तो इस केस में क्या होगी? ई डी, एंड दूसरी कौन सी है? ई एफ। ई एफ। ये आपको इस तरह से डिनोट करनी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाओ थर्ड में। थर्ड अब कौन सा है? ए बी एंड सी, ये एंगल है। तो इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा हुआ? बी। तो वर्टेक्स क्या हुआ? बी। तो आर्म्स कौन सी होगी? वो दो लाइनें जो मिलके एंगल बना रही हैं, एक होगी बी ए और दूसरी होगी बी सी। तो कौन सी होगी? बी ए एंड बी सी। अब ये वाला लेते हैं। ये एक लाइन दिख रही है, पर मैंने क्या बोला था, अगर बीच में पॉइंट है तो दैट मीन्स कि ये एक लाइन पी आर नहीं है, ये पी क्यू एक लाइन है और क्यू आर एक लाइन है, और एंगल ये बन रहा है। तो इसमें वर्टेक्स कौन सा हुआ? क्यू। और लाइंस कौन कौन सी होगी? एक होगी क्यू पी और दूसरी होगी क्यू आर। तो इस तरह से ये सारे के सारे हमने जो सैंपल्स थे या एग्जांपल्स थे किए, जिसमें हमें वर्टेक्स ढूंढना था और आर्म्स ढूंढनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या आता है। हमें एंगल्स ड्रॉ करने हैं और एंगल का नाम क्या है? एम एन पी। तो भाई एंगल तो आप कोई भी ड्रॉ कर लो, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है नाम, या नाम में हमें ये ढूंढना पड़ेगा किस पॉइंट को क्या नाम दें हम। तो इसमें मिडिल में क्या आ रहा है? एन। तो ये हो जाएगा वर्टेक्स। और वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे दो लाइंस आके मिलती हैं। तो वर्टेक्स हो गया एन। और एम और पी कहाँ पे आएंगे? एम यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो एम हम यहाँ लिख देते हैं और पी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये एक हो गया हमारा एंगल। इम्पॉर्टेंट इसमें सिर्फ ये है कि वर्टेक्स को हमने यहाँ पे लिखना है और उसका नहीं चेंज हो सकता। एन को हम यहाँ या यहाँ नहीं लिख सकते। बस ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंगल को ड्रॉ करने में। अब दूसरा एंगल लो, ये लो जी, ये ड्रॉ कर दिया, जिसमें एक ये मिडिल पॉइंट है, ये भी एक एंगल है, आपको करवाया मैंने। तो इसमें हम नाम देंगे तो उसको क्या नाम देंगे? अब इसमें मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है वाई। तो वाई मिडिल में आ जाएगा। जेड यहाँ भी आ सकता है, जेड यहाँ भी आ सकता है। तो अगर जेड हम यहाँ लिख रहे हैं तो फिर एक्स वहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक एंगल बन गया। तो ये एंगल बनाना तो कुछ भी बना सकते हो आप। ये एंगल बन गया। दो लाइनों को जोड़ना है आपने, जैसे मर्जी जोड़ लो। ये लो, ये एक एंगल बन गया, ठीक है।
पर सिर्फ आपने ध्यान किस चीज़ का देना है कि मिडल में कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट का नाम दिया जाएगा जो कॉमन होगा दोनों लाइंस का। बस ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है इन सम्स में। अब अगला करते हैं। एक फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि जी कितने एंगल्स हैं। तो एंगल्स कितने हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो लाइनें चाहिए जो एक जगह पे मिलती हों। तो अब ये एक लाइन और एक ये लाइन यहाँ पे मिल रही है, तो ये एंगल एक फॉर्म हो गया, एक हो गया एंगल। अब एक ये लाइन और ये लाइन मिल रही है, तो ये एक एंगल हो गया, ये मिल रही है भाई, ठीक है। उसी तरह से अब एक लाइन ये और ये मिल रही है यहाँ पे, तो ये एंगल बन गया। अब एक ये लाइन और ये लाइन ये मिल रही है, इसको वैसे नाम दे सकते हैं हम पॉइंट्स को, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब जैसे ए बी और ए डी यहाँ मिल रही थी ए पे, तो ये एक एंगल हो गया। और ए डी और डी सी या सी डी या डी सी डी ए और डी सी कह लो, ये डी पे आके मिल रही है, एक एंगल ये हो गया। तो सी डी एंड सी बी यहाँ सी पे मिल रही हैं, तो एक एंगल ये हो गया। तो उस तरह से बी सी एंड बी ए बी पे आके मिल रही है, तो एक ही एंगल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इस फिगर में कितने हो गए, 4। चले अब नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। अब ये है फिगर, ये इसको पहले नाम देना तो कुछ दे लो, ए बी सी एंड डी। अब हमारे से पूछा गया कितने एंगल्स हैं, तो एक लाइन बनती है बी ए और एक लाइन बनती है बी सी। अब ये दोनों बी पे आके मिल रही हैं, तो एक एंगल तो ये इन्होंने फॉर्म कर दिया। अब एक लाइन है बी ए एंड बी डी, ये भी बी पे आके मिल रही हैं, तो इन्होंने भी एक एंगल फॉर्म कर लिया। अब एक लाइन बनती है बी डी एंड बी सी, बी डी एंड बी सी, तो एक एंगल इन्होंने फॉर्म कर दिया। तो टोटल एंगल्स कितने हो गए, 3। क्लियर है। तो जोन सी भी लाइनें जहां भी एक मिड पॉइंट पे आके मिल रही हैं, एक पॉइंट ऐसा मिल रही है जहां पे कॉमन होगा वो पॉइंट सबके लिए, वो लाइंस के लिए, तो वो एक एंगल फॉर्म करेंगे। तो एक तो एंगल फॉर्म हो रहा था बी ए बी सी का, एक हो रहा था बी डी और बी ए का, और एक हो रहा है बी डी और बी सी का। तो इस तरह से टोटल एंगल्स कितने हो गए, 3। अब लास्ट ले लेते हैं। इसमें भी एक ये पॉइंट है जहाँ पे ये दो लाइंस मिल रही हैं, तो एक एंगल ये बन जाता है। ये दो लाइंस मिल रही हैं यहाँ पे, तो एक ये एंगल बन गया। ये लाइनें दो मिल रही हैं यहाँ पे, तो एक ये एंगल बन गया। ये लाइनें मिल रही हैं यहाँ पे, तो एक ये एंगल बन गया। और एंड में ये दो लाइंस मिलती हैं यहाँ पे, तो एक एंगल ये बन गया। तो इस तरह से कितने एंगल्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके कितने बन गए, 5 एंगल्स। तो हमें एंगल्स जब भी बनाने हैं या बन रहे हैं कितने, तो हमें सिर्फ दो लाइनों की तरफ फोकस करना है। कहीं पे मिलती हैं, खत्म कहानी। अब ये लाइन और ये लाइन नहीं मिल रही, तो ये एंगल कहीं पे फॉर्म ही नहीं होगा। ये लाइन और ये लाइन मिल रही है, एंगल फॉर्म हो गया। तो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। वर्कशीट 2 है, डीएवी पब्लिक स्कूल की बुक है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर भी कर सकते हैं, वहाँ पे शेयर का बटन दिया होता है, आपको लिंक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये मैथ्स के जो भी वीडियोज़ हैं आते रहेंगे। 4th के मैंने शुरू किए हुए हैं और 5th के भी शुरू किए हुए हैं। तो वंस आई एम थ्रू विद 4th एंड 5th आई विल बी स्टार्टिंग 6th ऑल्सो। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।